प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज हम हाजिर हैं वृषभ राशि 2021 के वार्षिक राशिफल को लेकर के, जिसमें हम वर्ष 2021 के आकाशीय ग्रह गोचरों के आधार पर वृषभ राशि के पारिवारिक जीवन, व्यापार, व्यवसाय, करियर, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, मैरिज लाइफ तथा हेल्थ की चर्चा करेंगे। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कुछ खास विविधता लिए हुए सुख समृद्धि की दिशा में बेहतर साबित हो सकता है। पूरे वर्ष भर राहु लग्न में ही विराजमान रहेंगे। कुछ विद्वानों के मतानुसार मिथुन राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं, किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं। वृषभ राशि में उच्च का यह राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में भी लग्न में है और राहु की दशा और अंतर्दशा चल रही है तो यकीन मानिए राहु आपकी तिजोरियां 2021 में भर देने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। व्यापार व्यवसाय भी शानदार चलेगा, व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी। यहाँ लग्नस्थ राहु मेष राशि के जातकों की किस्मत को चमकाएंगे, वहीं किस्मत के मालिक शनिदेव भी भाग्य भवन में बैठ करके आपके भाग्य में चार चांद लगाएंगे। पिछले वर्ष जहां आपकी सुनी बगिया में बहार गायब थी, वहां वर्ष 2021 में आप कुछ ऐसे सुनहरे पलों का आनंद वृषभ राशि के जातकों को आ सकता है जब आप प्रसन्नता से बरबस झूमने लगेंगे। आइए सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों के पारिवारिक स्थिति को जानते हैं, क्योंकि यह पूरे वर्ष भर का लेखा जोखा है, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है और वीडियो के अंत में हम उन खास महत्वपूर्ण उपायों का भी जिक्र करेंगे जिनको संपन्न करने के बाद आप वर्ष 2021 को और भी बेहतर और शानदार बना सकेंगे। तो आइए देखते हैं पारिवारिक स्थिति को। वर्ष 2021 के ग्रह गोचरों के आधार पर वृषभ राशि के जातकों की पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। हालांकि वर्ष की शुरुआत में खास तौर से फरवरी के आसपास कुछ उतार चढ़ाव जैसे माहौल बन सकते हैं। इसके बाद परिस्थितियों में सुधार आएगा और मार्च तक बेहतर स्थितियां बनी रहेगी। किसी स्थायी प्रॉपर्टी को खरीदने का मन बना सकते हैं। अप्रैल से सितंबर तक खुशनुमा माहौल रह सकता है। अगर माता की सेहत गड़बड़ चल रही थी तो सुधार होगा। अब चर्चा करते हैं वर्ष 2021 के अनुसार वृषभ राशि के जातकों को कैसा रहेगा करियर। तो शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका के नवम भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से वृषभ राशि के जातकों के भाग्य को पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य की वजह से करियर बेहतर रहेगा। शनिदेव के बेहतर गोचर की वजह से नौकरी पेशा वाले जातकों को मनोनुकूल स्थानांतरण की स्थिति बन सकती है। ऐसे लोग अपने जॉब से संतुष्ट जो नहीं है और छोड़कर के दूसरा जॉब देख रहे हैं, उनके लिए भी वर्ष 2021 शुभ रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए लगभग वर्ष बेहतर रहेगा, किंतु जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, खासतौर से पार्टनरशिप और साझेदारी का काम कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष ठीक नहीं कहा जा सकता। साझेदारी से नुकसान की स्थिति बन रही है। बिजनेस पार्टनर से लड़ाई झगड़ा कलह कलेश जैसे माहौल बन सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि धन कमाने के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता काम नहीं आएगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत और व्यापार व्यवसाय को सही तरह से मैनेज करने में धन प्राप्ति संभव है, अतः पूरी ईमानदारी के साथ कार्य क्षेत्र में मेहनत करें और अप्रैल से सितंबर के मध्य करियर में अच्छी सफलता की संभावना है। बात आर्थिक जीवन की करें तो वर्ष 2021 के अनुसार धनार्जन की दिशा में मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में मंगल पत्रिका के बढ़ावे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से खर्च की अधिकता रह सकती है। अतः जो जरूरी काम है वह तो आप जरूरी है करना ही पड़ेगा, किंतु फिजूल खर्ची से बचना होगा। अप्रैल और सितंबर तक गुरु की वजह से आर्थिक हालातों में सुधार होगा और आप कुछ धन संचय करने की दिशा में भी कामयाब होंगे। जुलाई सितंबर माह में धनागमन की दृष्टि से बेहतर साबित होगा, किंतु जनवरी का प्रथम सप्ताह, अप्रैल का उत्तरार्ध और सितंबर माह के अंत में और नवंबर माह में सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी तरह का लेन देन इन्वेस्टमेंट से पूर्व अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए कि आपके लिए यह बेहतर है या नहीं। अब आइए शिक्षा एजुकेशन की बात करते हैं। हालांकि वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021 और चढ़ाव युक्त रह सकता है। जनवरी के उत्तरार्ध से अप्रैल तक समय विद्यार्थियों के लिए खास रह सकता है। इस अंतराल अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस अंतराल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो शानदार सफलता मिलने के संयोग हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच पढ़ाई लिखाई
में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस अंतराल अपने आप को बुरी संगति से भी दूर रखना पड़ेगा। अध्ययन के क्षेत्र में मन को एकाग्र करने की जरूरत होगी। सितंबर से 2 अक्टूबर तक और फिर अक्टूबर के उत्तरार्ध दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए बेहतर और शानदार रहेगा। अब बात संतान पक्ष की करें तो बृहस्पति की अनुकूलता अप्रैल के प्रथम सप्ताह में अनुकूल रहेगी। संतान की प्रगति होगी, उन्नति होगी। वृषभ राशि के जातकों की संतान के पढ़ाई के दृष्टिकोण से या किसी भी वजह से अगर विदेश जाने की इच्छा रखती है तो इस समय मनोरथ पूर्ण होंगे। बात वृषभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की करें तो वर्ष 2021 के अनुसार वृषभ राशि के प्रेमी जातकों के लिए सितंबर और मई का महीना काफी खास रहने वाला है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य ही रहेगा। किसी बात को लेकर के प्रेमी से मतभेद की भी संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के मैरिज लाइफ की। तो पूरे वर्ष भर राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा। केतु वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में रहेंगे और राहु की 7वीं दृष्टि रहेगी। यद्यपि कुछ विद्वानों में वृश्चिक राशि के केतु को उच्च का माना है, फिर भी वृषभ राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में नाटकीयता, भ्रम, भय की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि वर्ष के प्रारंभ में शुक्र की कृपा दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, किंतु फरवरी में अप्रैल के बीच जहां राहु केतु की वजह से जीवन साथी को समझना मुश्किल होगा, वहीं मंगल की वजह से लड़ाई झगड़े, कलह कलेश जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। 4 मई से 28 मई के बीच आपके संबंधों में सुधार होगा, मधुरता का संचार होगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। हालांकि वर्ष 2021 में मिले जुले परिणाम, प्रेम और टकराव दोनों देखने को मिलेगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि दोनों पक्ष को वर्ष भर समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बात वृषभ राशि के जातकों के हेल्थ की करें तो वर्ष 2021 के ग्रह गोचरों के अनुसार अपनी सेहत का खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न पर पूरे वर्ष भर छाया ग्रह केतु की नीच दृष्टि रहेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष के शुरुआत में जहां मंगल पत्रिका के 12वें भाव में गोचर करेंगे, वहीं सूर्य और बुध की युति आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेगी। इसलिए खास तौर से वर्ष की शुरुआत में आपको अपना ख्याल रखना होगा। इस वर्ष आपको खान पान का भी पूरा ध्यान रखना होगा। नेत्र विकार, कमर दर्द, जांघों के आसपास का दर्द व्यथित कर सकता है। मध्य अप्रैल से मई के समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर रहेगा। अगर आपकी सेहत पहले से खराब चल रही थी तो इस समय अप्रैल से मई तक के बीच में आप अपनी सेहत में सुधार महसूस करेंगे। अब आइए अंत में करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों का जिक्र जिनको संपन्न करने के बाद पूरे वर्ष भर सुख शांति बनी रहेगी। तो उत्तम क्वालिटी का हीरा किसी योग्य ज्योतिर्विद की सलाह कुंडली दिखा करके धारण करें। जो लोग हीरा धारण नहीं कर सकते वो सफेद पोखराज या ओपल धारण करें। छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिला करके साथ में कुछ दक्षिणा दे करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। यह उपाय लगभग हर शुक्रवार को करना चाहिए, और अगर हर शुक्रवार नहीं कर सकते तो महीने में किसी शुक्रवार को अवश्य करें। हर शुक्रवार को द्रांग द्रेंग द्रौं सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। महिलाओं के प्रति अच्छा नजरिया रखें और उनका सम्मान करें। गौ माता को नियमित गौग्रास दें। गौ माता की यथासंभव सेवा करें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।